As we all know that only 66 vacancies are there for this year's RBI Grade B 2024 exam, there are many of the students who were asking various questions. Now, from all of these students, I have picked some of the students without disclosing their identity. Let us see that what these students are trying to say. Now, why we are discussing students' reaction is that to understand what all the students are feeling right now. Because maybe there is one student out there who is preparing for RBI Grade B exam from last 6 to 8 months. And if he feels underconfident, demotivated, or maybe even disheartened that कि ये क्या हो गया भाई, इतने कम जो सीट्स आए हैं उतने तो नाबार्ड में नहीं आते या सेबी में नहीं आते. सो व्हाट टू डू नाउ, इस साल दूं या नहीं, कि अगले साल के लिए प्रिपेयर कर लूं. इज इट वर्थ टू गिव इट, और मे बी इज माई प्रिपरेशन इनफ दैट आई विल क्लियर दिस एग्जाम दिस ईयर. So for all such doubts, it's better to just show you a mirror that most of the students are thinking the same. Let us discuss. So first thing is, this was a student who is from our batch only. So again, he was also disappointed. He was also saying that 66 vacancies are बहुत कम है. So here if अगर आप zoom करके देखोगे, you will understand. It's saying that 66 vacancies बहुत कम है. Sir, अब प्लान क्या है, व्हाट टू डू नेक्स्ट. सो आई ट्राइड टू टेल हिम कि वैकेंसीज का जो इफेक्ट है कट ऑफ के ऊपर होता है, बट नॉट एज मच एज यू ऑल आर थिंकिंग. आई ऑल्सो टोल्ड हिम दैट लेटर दैट यू लुक for your self assessment, that are you able to clear the exam, how much you have prepared. That also matters when you are thinking about giving the preparation overall, giving the exam this year as well as doing the preparation and giving a shot for RBI Grade B exam for the year of 2024. But the student also said that I wasn't planning to give the exam, but hopes come ho gaye. So the first thought which comes is that only 66 vacancies, so overall the hopes of selection, those are reduced. So what is the answer for this? So as here the student is saying that sir, मेरा I think hope जो था कि मैं RBI Grade B एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, शायद से अगर 100-200 अगर सीट्स होते तो मैं क्लियर कर देता. बट नाउ एज द सीट्स आर ओनली 66, आई वोंट बी एबल टू डू दैट. दिस पर्टिकुलर डाउट इफ एनीवन इज हैविंग, ओके, अगर किसी के मन में अगर कोई भी डाउट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज रिलेटेड टू योर सेल्फ वर्थ, ओके, एंड सेकेंड थिंग इज होप ऑफ सक्सेस, जो कि बहुत अच्छी बात है. ओके, सेल्फ वर्थ एंड होप ऑफ सक्सेस, मेरा होगा कि नहीं. सो वन थिंग आई ट्राई टू टेल यू दैट यू डू योर सेल्फ एनालिसिस कि आपने 6 to 8 months आपने कितना प्रिपेयर किया, हाउ मच हार्ड वर्क यू हैव डन. द रियल आंसर्स विल बी गिवन बाय द हार्ड वर्क विच यू हैव डन इन पास्ट 6 to 8 months. उससे आपको यह भी पता लगेगा कि आपने ओवरऑल प्रिपरेशन कितना किया है और आपका प्रिपरेशन बचा कितना है. एंड दिस विल गिव यू एन आंसर कि आपको इस साल एग्जाम देना चाहिए कि नहीं. बिकॉज मे बी द स्टूडेंट हियर वाज सेइंग कि सर मैंने तो गिव अप कर ही दिया है एंड आई वाज जस्ट इन लाइक आई हैड गुड होप्स, बट अब वो भी चले गए. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू थिंक अबाउट, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर फीलिंग द सेम. 66 number was very less as expected. तो many of the students are having same doubt which is related to their selection. और ये logical doubt भी है. Selection ratio आपको पता ही होगा, if 1 lakh students are competing and if 500 are to be selected, तो definitely हर एक स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने की ज्यादा रहती है. वही अगर 1 लाख स्टूडेंट है और उसमें से अगर मैं बस 10 सिलेक्ट कर रहा हूं तो सबकी प्रोबेबिलिटी कम हो रही है यहां पर. बट if you also consider the other factors, and what are these other factors? Remember, अगर 220 स्टूडेंट्स अगर पास्ट ईयर में 222 वैकेंसीज थे एंड अगर इस साल 66 वैकेंसीज है, कट ऑफ अगर आप देखते हो ऑफ लास्ट 5 इयर्स, तो कट ऑफ से आपको पता लगेगा कि ओवरऑल जो कट ऑफ लेवल से फेज 1 का पकड़ लो, फेज 2 की पकड़ लो, या फिर ओवरऑल कट ऑफ पकड़ लो टू बिकम एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, दैट हैज नॉट स्पाइक्ड अप और डाउन मेजरली बिकॉज ऑफ जस्ट वैकेंसीज. सो ये जो सब स्टूडेंट्स को लग रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ वैकेंसीज कट ऑफ्स हाई होंगे या लो होंगे और उससे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये आई थिंक दिस इज नॉट अ ऑनेस्ट आंसर और मे बी ऑनेस्ट ओपिनियन स्टूडेंट्स आर हैविंग. आप ये कह सकते हो दैट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड इनफ. आप ये कह सकते हो कि आई कैनॉट कॉम्पीट विथ सच अ फियर्स कॉम्पिटिशन दिस टाइम बिकॉज ओनली 66 सीट्स आर देयर. बट डू नॉट जस्ट ब्लेम इट ऑन 66
vacancies. The next student here was on our notification video only, that here government, how come the vacancies are so less, unemployment पहले से ही ज्यादा है और इतनी कम vacancies वो भी RBI में निकल के आ रही है. How to now move forward? Not only that, here a student is also asking कि सर जनरल कैटेगरी के लिए 66 है कि जनरल स्ट्रीम के लिए 66 है. So these were some of the common doubts. So see, again, these are the opinion of the honest students because they are really concerned. So again, here a student is again concerned with the number of vacancies and he is also saying that कि हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है. But it is not true. You also have to understand कि the overall vacancies in any of the governmental department, IAS के positions हो, इवन आरबीआई के पोजीशंस हो, नाबार्ड के हो, या फिर कोई भी इवन प्राइवेट कंपनी में अगर आप वैकेंसीज देखते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच वैकेंसीज और सीट्स आर लेफ्ट वैकेंट एट टॉप. ओके, सो ओवरऑल अगर आप देखते हो लास्ट ईयर 222 वैकेंसीज थे इन जनरल स्ट्रीम्स. अब शायद से कम सीट्स है विच आर अवेलेबल टू फिल अप इन दिस ईयर एंड दैट इज व्हाई ओनली 66 आर देयर. वी कैनॉट ब्लेम इट इवन ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड नीदर ऑन एनीबडी. Rather than that, I think we should ask right questions to ourselves. तो एक काम करिए, खुद को right questions पूछिए. First, are you prepared enough? Second, मेरा syllabus कितना complete हुआ है? How much syllabus I have completed? Suppose this vacancy thing was not there. What was the other reason or excuse I would have given to myself just to quit? ये एक question पूछ के देखो. This is a very important question. If yesterday or today the vacancies were not 66, suppose those were 6,000, what was the other excuse I would have given to myself so that I will not give this exam, or maybe so that I will quit this exam this year and I will say to everyone that I will give next year. So try to answer these questions. This will not only help you for your preparation but maybe also strengthening your mentality. ठीक है. Next question, next अगर आप question या फिर अगर आप doubt देखोगे, again a student is there. He is saying that कि आप ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे अगर हम 200% नहीं देते हो. ठीक है. सो ही सेज दैट एट 66 वैकेंसीज आर देयर. कंपटीशन फियर होने वाला है इन दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट का एटीट्यूड एज वेल एज ओपिनियन इज समवट राइट. यू कुड सी दैट अदर स्टूडेंट्स वेर ऑल्सो सेइंग दैट कि दूसरे कोई एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, बट द स्टूडेंट सेड दैट ऑलरेडी आरबीआई ग्रेड बी के जो सीट्स है वो कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है, हम सबको 2x प्रिपरेशन करना होगा. एंड इफ यू वांट टू गेट जॉब डेफिनेटली ही सेड दैट यू कैन ट्राई अदर एग्जाम्स आल्सो. सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हियर यू कुड सी दैट कि अपना जो मेन गोल आरबीआई ग्रेड बी है वो छोड़ के दूसरे एग्जाम की भी प्रिपरेशन सोचने की कोशिश कर रहे. सो दे आर ट्राइंग टू फाइंड अदर ऑप्शंस आल्सो. बट सी, are you going to settle for something less or are you going to settle for something more? This is the second question which I am going to ask you. RBI Grade B exam is a prestigious examination and organization. You get to be the part of one of the apex banking and financial institution of this country. So it is worth it to go for something more rather than something less. तो ये पहले समझना होगा आपको. Okay? Next, अगर मैं एक student's reaction बताऊं, so this was little bit frustrating for this particular student. So it's saying that damn frustrating, all the vacancies are so less, it is frustrating. Now I can understand from this standpoint of view कि for many of the students who were preparing properly, उन्होंने एक एक घंटा या फिर 4-4, 5-5, 6-6 घंटे डेली बेसिस पे या फिर दिन में दिए थे, उन सब स्टूडेंट्स के लिए ये फ्रस्ट्रेटिंग है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 200 सीट्स आएंगे या 300 सीट्स आएंगे और 66 सीट्स है. बट आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, इट शुड जस्ट बी फॉर मे बी 1 day or 2 day. It is okay to frustrate that just vacancies are 66 or they are less. But what I personally think is कि यहां पर अगर आप फ्रस्ट्रेशन में अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे तो यू विल लूज योर डेज ऑल्सो. आपके हाथ में बस 50 दिन है फेज 1 के लिए, आपके हाथ में बस 80 days है फेज 2 के लिए. सो नाउ यू हैव टू आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली कि ये फेज 1 और फेज 2 क्लियर करने के लिए अगर मेरे पास टोटली 80 days है तो फ्रस्ट्रेशन करते बैठूं कि मैं पढ़ूं. So should I frustrate or should I just prepare? This is what again you have to ask. There is one more query which came
that which compared RBI grade B notification and vacancies with SEBI and NABARD. The student was saying here कि जो जनरल कैटेगरी है उनके जो वैकेंसीज रहेंगे वो 30 से कम रहेंगे. What is and he was also later he called me also and he said कि सर ये क्या हो गया है अभी, मतलब जनरल कैटेगरी में, लाइक ही वॉज फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी एंड ही वाज सेइंग दैट जनरल कैटेगरी में तो मुझे कोई स्कोप भी दिखाई नहीं दे रहा है. So try to understand that. See, the same situation is for all the students in this country for RBI grade B exam. चाहे आप किसी कैटेगरी से हो, चाहे आप एक नॉर्मल एस्पिरेंट हो who is looking for those all 66 seats. So try to just carve out yourself from your ego. जो आप खुद समझते हो कि अरे मैं कैसे कर पाऊंगा, वो ये सेम क्वेश्चन सारे लोगों के लिए है. If you are underconfident, others are too. If you are feeling maybe underconfident, or if you are feeling frustrated, or if you are feeling no road forward, or if you are also lost your faith, all of these problems would be faced by other candidates also. So this is common to all and you should not be as frustrated as all of these students of mine were facing. So one more thing, all of these students यहाँ पर जो हमारे पास है, इससे ज़्यादा responses यहाँ पर हमारे चैनल पर है, as well as they came on our portal, website, as well as Telegram group. What my message to all of you would be, see, RBI grade B is, if it is your dream, if it is your aim or objective or goal, then that goal, aim or dream should be worth it. सपना या फिर आपका जो भी गोल होता है वो उतना वर्थ इट होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कल अगर एक भी सीट आती है, यू शुड फाइट फॉर इट. सो दैट इज व्हाई इट्स माय वन guidance to all of the students that whatever the situations are, any external situation, do not get mocked down, rather rise above such situations, rise above such problems and try to concentrate on much more enriching things also, as well as the real problems. 80 days are only left and I think there are many other problems which majorly all of the students can concentrate on. It may related to the difficulty of exam, it may related to the hyper competition which will happen in future also in RBI grade B exam, which is to be seen. So that is why it's my major request for all of the students who had the same doubts, as student response are very, very honest and these student response are coming looking at the vacancies which are only 66. अगर कोई भी स्टूडेंट होगा और अगर वो ऑनेस्टली आरबीआई ग्रेड बी को अपना सपना मान रहा होगा तो उसे भी यही फील हुआ होगा, ईदर फ्रस्ट्रेशन, लॉस ऑफ होप, अंडर कॉन्फिडेंस एक्सेट्रा. डोंट वरी अबाउट दोस. एक दो दिन अगर सही में इफ यू आर गोइंग थ्रू ऑल द इमोशनल टर्मोइल, इट्स फाइन, बट यू हैव टू मेक अ चॉइस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, यू हैव टू थिंक दैट कि एक ही अटेम्प्ट में मुझे आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम निकालना है, चाहे सीट्स भी कितने हो, चाहे डिफिकल्टी भी कितनी हो, चाहे कंपटीशन भी कितनी हो. Otherwise your one attempt will become 2, 2 will become 3, 3 will become 4 and you will never know, you will be in that repetitive loop. So trust me guys, even for competitive exam you have to be chiseled. आपको भी खुद की पर्सनैलिटी, खुद की मेंटालिटी में you have to chisel yourself and you have to carve out yourself as a better person from all the dimensions. So this is all about attitude. The students who will keep positive attitude towards RBI grade B phase 1 and phase 2 exam, they will definitely ace it. I hope that this particular reactions of students were enough to make you understand that you are not alone. Everybody is feeling the same. Thank you very much and see you next time.